Okay, let's begin. Well, ठीक है. Okay, good evening everyone. एक्चुअली माइक आज चेंज है ना, तो वॉइस की वजह से थोड़ा सा इशू है. वेल, क्लाइमेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट मॉड्यूल. ये बताइए, अभी तक जितने ज्योग्राफी क्लास रहे हैं उसमें कोई इशू आप लोग को आ रहा हो किसी चीज़ को लेके, तो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि इसको आगे से देखा जाए. कोई इशू आ रहा है आप लोगों को? होप सो, बिकॉज ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और इजी टू अंडरस्टैंड है. कोई ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है मैथ्स एंड फिजिक्स की तरह. ठीक है, तो उसी तरीके से अब हम लोग आगे भी बढ़ेंगे. आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है टू इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, ड्रेनेज. और इसमें आपको बहुत याद करना पड़ेगा, बहुत से फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे, लोकेशन याद करनी पड़ेगी. ठीक है, बहुत बेसिक था, कुछ ज़्यादा समझाना नहीं है. एक दो कॉन्सेप्ट होंगे, उसके ऊपर बात करके हम लोग फैक्ट देखते रहेंगे और जल्दी ही ये ख़त्म हो जाएगा. नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन के साथ हम लोग कंप्लीट कर देंगे इसको. ठीक है, ड्रेनेज. ये ड्रेनेज वर्ड जो है, कैन एनीवन एक्सप्लेन? किसी ने इससे पहले इसको पढ़ा हो अगर? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? इसके अलावा और कुछ? देखिए, सपोज दैट एक रिवर बह रही है ना? ठीक है, ये रिवर बह रही है. अब इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, क्या ट्रिब्यूटरी है, क्या डिस्ट्रीब्यूटरी है, क्या वाटरशेड है, क्या रेनशेड एरिया है, तो इन्हीं सब के बारे में कहीं ना कहीं हम इसी चैप्टर के में पढ़ेंगे. तो ड्रेनेज, जैसा कि अभी किसी ने बताया, व्हाट्स योर नेम? शिवम. शिवम, ठीक है. जैसा कि शिवम ने बताया, सेम बेसिक से लिखी हुई है कि इट इज़ डिफाइंड एज द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. किसी भी रिवर सिस्टम को डिफाइन करता है, किसी भी एरिया को. जैसे गंगा रिवर सिस्टम देखते हैं. अब यहाँ पर एक दो चीज़ मैं आप लोग को बहुत पहले एक्सप्लेन कर दूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो पूरे चैप्टर में एकदम इसी तरीके से चलेंगी, वो हर जगह चेंज नहीं होगी. जैसे अभी हम लोग एक वर्ड यूज़ करेंगे, सपोज दैट बेसिन. ठीक, एक वर्ड यूज़ करेंगे कैचमेंट एरिया. कैचमेंट एरिया, ठीक है. कभी हम लोग यूज़ करेंगे एंटीसीडेंट. ठीक है, कभी यूज़ करेंगे पेरिनियल. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आप लोग को जैसे जैसे गुजरता जाए क्लास, उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. लेकिन अभी यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें, ये दो चीज़ें हैं. इससे पहले ये नाम भी सुना आप लोगों ने, बेसिन और कैचमेंट एरिया? कोई एक्सप्लेन कर सकता है लूसेंट मैनर में? टेक्निकल टर्म नहीं, कुछ ईजी सा. ठीक है, ड्रेन हो जाती एक जगह पे, वो तो फिर वो तो पूरा एक ड्रेनेज सिस्टम हो गया कि उसके माउथ, मतलब कि जहाँ से उसका ओरिजिनेशन था उससे वो निकलती हुई अपने माउथ तक पहुँची, मतलब कि जहाँ पर वो सी में मिलती है तो उसका वो माउथ बोला जाता है. इस बीच के पूरे प्रोसेस वो उसका ड्रेनेज सिस्टम हो गया है. लेकिन ये एग्जैक्टली वर्ड ये क्या है, बेसिन और कैचमेंट एरिया क्या होता है? बहुत ईजी सा मैं बता देता हूँ. बहुत हाँ 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 एग्जैक्टली यस. जिस एरिया से, मतलब कि जहाँ से वो अपना पानी ड्रेन करके लेके जा रही होती है, वो एरिया उसका बेसिन कहलाता है. देन व्हाट अबाउट द कैचमेंट एरिया? कैचमेंट एरिया बहुत इजी सा है. देखिए, यहाँ पे क्या बताया कि जब जो रिवर होती है वो अपना वाटर को जब ड्रेन करके ले जा रही होती है, वो तो बेसिन हो गया. सपोज दैट देखिए, सपोज इट मान लीजिए कि एक ये रिवर है, ये एक रिवर जा रही है. ठीक है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी ये है, एक ट्रिब्यूटरी ये है, एक ट्रिब्यूटरी ये है. ठीक है, अब क्या हुआ कि ये ट्रिब्यूटरी अपने साथ वाटर लेके आ रही है. ठीक है, ये ट्रिब्यूटरी अपने साथ वाटर लेके आ रही है, ये ट्रिब्यूटरी अपने साथ वाटर लेके आ रही है, और जो मेन रिवर है वो तो अपने साथ वाटर लेके आ ही रही है. ठीक, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, और ये पूरा जो पर्टिकुलर एरिया जो वाटर को ड्रेन करके ले आ रहा है, ये रिवर बेसिन कहलाता है. ठीक, इसके अलावा रिवर
पानी जहाँ से लेके, अब सपोज दैट मान लीजिए कि अगर यहाँ पर पानी बरस जाए, यहाँ पे पानी बरस जाए, तो जिस एरिया में पानी बरसेगा और वो पानी फिर इसी रिवर बेसिन में किसी रिवर के ज़रिए से होते हुए मेन रिवर में मिलता है और फिर जाके ओशन में मिल जाता है, तो जो एरिया, वो लैंड एरिया जहाँ पर बरसा हुआ पानी अल्टीमेटली जाके किसी दूसरी रिवर में मिलता है या किसी मेन रिवर या उसकी ट्रिब्यूटरी में मिलता है, तो जहाँ पर पानी बरस रहा होता है ना, वो एरिया भी इंक्लूड करके रिवर बेसिन में हमारा कैचमेंट एरिया रेडी होता है। ठीक है, इट मीन्स पहले रिवर बेसिन ये पोर्शन था, अब जो ये वाला जो बचा हुआ पोर्शन है इसको भी ऐड कर देंगे तो ये हमारा रिवर कैचमेंट कहला दिया जाता है। बात क्लियर? हाँ, एग्जैक्टली, रिवर बेसिन के पास का एरिया जहाँ पर पानी अगर बरसे तो वो जो लैंड है ना, वो लैंड भी जब किसी एक रीजन में कंक्लूड हो तो वो कैचमेंट एरिया कहला दिया जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, अब देखिए, अभी मैंने एक मैं वर्ड यूज कर रहा था, ठीक है, एंटीसीडेंट रिवर। बेसिन वो एरिया है कि जिस एरिया से वो अपना वाटर ड्रेन करके लेके जा रही होती है रिवर। जैसे अब ये जो क्या नाम है आपकी जो गोमती रिवर है, अब गोमती रिवर एक पर्टिकुलर जगह से अपना पानी लेके जा रही है ना, लेकिन लखनऊ का एरिया तो उसमें नहीं मिल रहा है ना, तो जो बेसिन होगी वो उसका रिवर वाला एरिया है, लेकिन जब कैचमेंट किया जाएगा तो वो पूरा इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। लखनऊ वाला जो पूरा रीजन है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। लखनऊ वाला रीजन जहाँ पे पानी बरस रहा है और पानी फिर कहाँ जाता है, रिवर में तो जा रहा है, तो ये पूरा एरिया आपका कैचमेंट कहलाएगा, और रिवर जहाँ से फ्लो कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ उसका बेसिन कहलाता है। बहुत ब्रॉडर वे में है, थोड़ा सा इसका कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसके बाद एक दो वर्ड और मैंने आपको बताया था, एंटीसीडेंट। एक्चुअली एंटीसीडेंट रिवर बोली जाती है। ये कुछ वर्ड मैं पहले बता दे रहा हूं ताकि आगे आप लोग को आसानी रहे। एंटीसीडेंट रिवर, पहले नाम सुना इससे पहले कभी? यस सर। कोई एक्सप्लेन कर सकता है एनीवन? हाँ, एग्जैक्टली यस। इट मीन्स, बहुत बेसिक सा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हुए बोलूं कि हिमालय बनने से पहले जो रिवर एग्जिस्ट करती थी वो एंटीसीडेंट रिवर कहलाती हैं। ठीक है, बिकॉज अभी जब हम लोग रिवर बेसिन पढ़ेंगे, जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर। तो हिमालयन रिवर में कुछ रिवर ऐसी हैं जो कि एंटीसीडेंट रिवर कहलाती हैं, जैसे आपकी ब्रह्मपुत्र वाली रिवर जो होती है वो भी एंटीसीडेंट है। इसी तरीके से एक सतलुज रिवर है, वो भी आपकी एंटीसीडेंट रिवर है। तो ये वर्ड बीच बीच में आएंगे तो आप लोग के लिए ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो एंटीसीडेंट का मतलब ये होता है। नेक्स्ट, एक वर्ड मैंने और भी लिखाया था आप लोगों को। ठीक है, ये कुछ बेसिक से टर्म है। अब हम लोग चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। तो ड्रेनेज का मतलब सबको समझ में आ गया, ये कुछ बेसिक से फैक्ट हमने देख लिए, अब चीज़ों को आगे एक्सप्लेन करते हैं। On the basis of the drain, the river basin of Indian categories into the 3 types। देखिए क्या हुआ कि जो रिवर बेसिन है हमारा, हर रिवर का एक अपना रिवर बेसिन होगा। जैसे गंगा रिवर है, उसका एक अपना बेसिन है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसका अपना एक बेसिन है, इसी तरीके से इंडस रिवर का अपना बेसिन है, और इसी तरीके से इंडिया में बहुत ज़्यादा रिवर पाए जाते हैं, सबके अपने अपने बेसिन है। उस रिवर बेसिन के आधार पर हमने जो इंडियन रिवर हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी हमारी हैं? पहली है मेरी मेजर, दूसरी है मीडियम और तीसरी है माइनर। बस आपको इसमें याद क्या रखना है, ये डेटा याद रखना है, इसको बस ध्यान रखिएगा, आपको क्लासिफिकेशन इसका पता चल जाएगा कि ऐसे रिवर कि जिनका एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर या इससे अबव होगा, ये हमारी मेजर रिवर कहलाएंगी। ऐसी फिर उसके बाद मीडियम वाली कौन आएंगी? ऐसी रिवर्स जिनका एरिया 2000 से लेके 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में होगा, और ऐसी रिवर जिनका एरिया 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम होगा वो हमारी माइनर रिवर कहलाएंगी। बहुत बेसिक सा क्लास है। यस, नो, ये मैं बता रहा हूँ कौन सी रिवर कितनी बड़ी है।
ठीक है ना। रिवर बेसिन के आधार पर इंडिया में जो रिवर है उनका क्लासिफिकेशन हमने 3 आधार पे किया हुआ है। पहला आधार है मेजर रिवर, ऐसी रिवर कि जिनका रिवर बेसिन कितना बड़ा है, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर या उससे अबव है, तो ऐसी रिवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर रिवर बोलते हैं। और दूसरी वाली को जिनका 2,000 से 20,000 के बीच में पाया जाता है उनको हम लोग मीडियम बोलते हैं, और माइनर वाली को 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम पाई जाती हैं। अब इसके कुछ फैक्ट हैं, ये देखिए कि इंडिया हैज़ 113 रिवर बेसिन ऑफ विच 14 आर मेजर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको याद रखनी है, फैक्ट हैं ये सब ध्यान रखना है। 14 मेजर रिवर बेसिन है, 44 आपके मीडियम रिवर बेसिन है, और जो बचे हुए 55 हैं वो आपके माइनर रिवर बेसिन हैं। आप कोई एग्जाम्पल बताइए, मेजर के कुछ एग्जाम्पल बताइए मेजर रिवर बेसिन के। हाँ ठीक है, वेरी गुड। व्हाट एल्स? हाँ ऐसी 14 है, तो आप कहीं ना कहीं इसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन इस पे बनता है जो आपके एनटीसी में भी पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन है आपका, लुक एट दैट। जो हमने 5 रिवर बेसिन को देखा जिनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में एड्रेस किया हुआ है, आप देख सकते हैं। नंबर 1 पे आपकी क्या है, गंगा, जिसकी रेंज कितनी है, 861404 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरे नंबर पे हमारी इंडस आती है, तीसरे नंबर पे हमारी गोदावरी आ रही है, चौथे नंबर पे हमारी कृष्णा है, एंड 5वें नंबर पे ब्रह्मपुत्रा है। ये ऑर्डर याद रखना है एकदम स्ट्रिक्टली, इसमें कोई कमी नहीं। हाँ तो इसी वजह से तो बोल रहा हूँ, जैसे एक ये सपोज है, एक ये रिवर बह रही है, ठीक है, एक रिवर ट्रिब्यूटरी आके इसमें मिल गई, दूसरी ट्रिब्यूटरी यहाँ से इसकी मिल गई, तीसरी ट्रिब्यूटरी यहाँ मिल गई। तो रिवर बेसिन क्या होता है कि वो एरिया जहाँ पर रिवर अपने साथ वाटर को ड्रेन करके ला रही होती है। तो इस रिवर सिस्टम में पानी कहाँ से आ रहा है, ये रीजन में तो पानी लेके आ रही है, ये रीजन में तो पानी लेके आ रही है, ये अपने साथ ये रीजन में तो पानी लेके आ रही है, ये रीजन में तो पानी लेके आ रही है। इन्हीं को मिला के ये पूरा रिवर बेसिन बनता है। और इस आधार पर इंडिया में जो रिवर होती है उनको 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है, मेजर, मीडियम और माइनर। और उसमें जो सबसे बड़ा रिवर बेसिन है किसी का, तो वो किसका है, गंगा का है। डेटा ये वाला मत याद रखिएगा, बस ऑर्डर याद रखिएगा कि नंबर 1 पे गंगा का रिवर बेसिन सबसे बड़ा है, उसके बाद इंडस का है, देन गोदावरी, देन कृष्णा एंड देन ब्रह्मपुत्रा है। ये ऑर्डर आप लोगों को याद रखना है, अनस्किपेबल ऑर्डर है ये, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले ली, लेकिन इसका PDF मैं आप लोगों को दे दूंगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट वन। ओके, नाउ मूव ऑन टू मेन कोर्स। अब क्या करना है, अभी तो हमने कुछ बेसिक से फैक्ट देखे, अब हम लोग का मेन कोर्स स्टार्ट होता है। अब जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, उसको हम लोगों ने आइडेंटिकली 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन। मोड ऑफ ओरिजिन की कौन सी रिवर कहाँ से निकल रही है, इस आधार पर, इस पैरामीटर को देखते हुए हमने इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को 2 आधार में डिवाइड किया है। नंबर 1, सॉरी, ग्लेशियर्स। अभी वो बात आएगी कि कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिन हो रही है। जैसे गंगा की हम बात करेंगे तो वो गंगोत्री से हो रही है, तो हम उसके बारे में एग्जैक्टली अलग से देखेंगे। अभी क्या है ना कि ये देखना है कि जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है हमने उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, लेकिन बेसिस क्या है, किस आधार पर हमने डिवाइड किया है, तो हमने बोला है कि उसके ओरिजिन के बेसिस पे। तो ओरिजिन के आधार पर हम लोगों ने इंडियन रिवर सिस्टम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। नंबर 1 क्या है, एक ऐसी रिवर है जो हिमालयन रिवर सिस्टम कहलाती हैं, और दूसरी कौन सी है, आपकी पेनिनसुलर सिस्टम कहलाती हैं। अब एक ये इमेज देख लीजिए, लुक एट दिस। इसके ऊपर की मोस्ट ऑफ द जो रिवर है वो कहीं ना कहीं हिमालयन बेसिन में कहलाती है। हिमालयन रीजन की ओरिजिन है इनकी, हिमालय की, और जो नीचे वाली हैं ये आपकी पेनिनसुलर रीजन वाली हैं, पेनिनसुलर रीजन वाली हैं। देखिए अब हिमालय का मतलब इनका कहीं ना कहीं हिमालय से रिलेशन है। देखिए लुक एट दिस, ये रिवर है इंडस, मेजर में दिखाई दे रहा हूँ आपको, इंडस। इसी तरीके से ये जो रिवर जा रही है ये आपकी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, और आपको पता है ये वाली कौन सी आपकी, गंगा। इन्हीं 3 मेजर रिवर को हम लोग देखेंगे हिमालयन वाले में। अब उसके बाद सदर्न वाले में पेनिनसुला में आ जाए तो ये आपकी रिवर क्या है, महानदी,
ये है गोदावरी, ये है कृष्णा और ये है कावेरी, और साउथ में 2 रिवर और जा रही होती है, नर्मदा एंड तापी। और भी बेसिक थी हैं, लेकिन ये कुछ मेजर रिवर हैं। इनको मैप में बस आपको आइडेंटिफाई करना है। आज एज अ होमवर्क आप लोग यही करिएगा कि पूरे मैप में जितनी रिवर्स हम पढ़ेंगे उसके बारे में आइडेंटिफाई करिएगा और उनका लोकेशन देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, तो अभी हमने देखा कि जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम लोगों ने मेनली 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, और उसका बेसिस क्या था, ओरिजिन, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। लेकिन जो हमने ये डिवाइड किया है, क्या इनमें कोई डिफरेंस भी है? एग्जैक्टली डिफरेंस है दोनों में, कि हिमालयन से जो निकलने वाली रिवर हैं और जो पेनिनसुला वाली रिवर हैं उनमें कुछ मेजर डिफरेंस भी पाए जाते हैं। अब वो मेजर डिफरेंस कौन कौन से हैं उनको देखते हैं हम लोग। लुक एट दिस, देखिए, जो हिमालय से निकलने वाली जो रिवर्स हैं उनके बारे में कुछ बेसिक से फैक्ट हैं कि वो कुछ उनकी लेंथ एज कंपेयर टू पेनिनसुलर रिवर कुछ ज़्यादा है, ठीक है। हिमालय वाली रीजन वाली जो आपकी रिवर है वो अपने साथ सेडिमेंट बहुत ज़्यादा लेके आती हैं, और जो पेनिनसुलर वाली हैं चूँकि वो हार्ड रॉक से गुजर रही होती हैं तो अपने साथ सेडिमेंट ज़्यादा नहीं ला पाती हैं। इसी तरीके से और भी कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसमें नंबर 1 फैक्ट क्या रहा है कि दीज रिवर आर पेरिनियल इन नेचर। पेरिनियल का मैंने नाम बताया था, शायद लिखाया था, आप लोग को एक्सप्लेन नहीं किया था। कोई मतलब जानता है इसका पेरिनियल का? हाँ, मतलब ऑल ईयर बहती। अच्छा, ऐसा क्यों है? मतलब कि इसमें हमेशा पानी क्यों अवेलेबल रहता है? एग्जैक्टली, वेरी गुड। और जो पेनिनसुला वाली रिवर होती है आर सीजनल इन नेचर, मतलब ये जो वाटर है कहाँ से लेती हैं? आपके मॉनसून के ज़रिए से इनमें वाटर आता है और फिर जब ख़त्म हो जाता है स्प्रिंग्स में, ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या है? दीज रिवर कॉज मच इरोजन एंड हैव ग्रेट फ्लो ऑफ वाटर। ऑब्वियसली बहुत बेसिक सा फैक्ट है कि ये रिवर कुछ ज़्यादा ही इरोजन, और जब ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ती हैं तो ये इरोजन की कैपेबिलिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। अभी एक चीज़ मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँ, आप लोग जो रिवर पढ़ते हैं रिवर की भी एज होती है, शायद आपके कोर्स में ये अभी नहीं है, आने वाले क्लासेस में आएगा। रिवर जो होती है वो कुछ एज में चल रही होती है। सपोज ये उसकी इनिशियल एज है, ये उसकी मिडिवल एज है और ये उसकी लास्ट की एज है। जब रिवर ओरिजिनेट किसी जगह से होती है तो उसमें इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो माउंटेन्स तक को कहीं ना कहीं इरोड कर देती है, और जब वो माउंटेन्स को इरोड करती है, माउंटेन्स या किसी पर्टिकुलर रीजन को इरोड करती है, तब वहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप की एक टोपोग्राफी बनती है जिसको हम लोग गॉर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉर्ज। गॉर्ज एक होती है एक स्टीप वैली, इतना पावर। ठीक, हाँ, मतलब मीन ये है कि जो रिवर होती है अपने इनिशियल स्टेज में उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, इतना ज़्यादा उसमें फ्लो होता है कि वो इतनी कैपेबिलिटी रखती है कि वो आपकी बहुत बड़े बड़े रीजन को ब्रेक करके उसमें से इरोजन इतना ज़बरदस्त करती है कि स्टीप वैली तक वो क्रिएट करती है। तो जब किसी पर्टिकुलर रीजन में, जैसे कोई रीजन ऐसे जा रहा है, ऐसे रीजन है और फिर रिवर उसके ऊपर फ्लो कर रही है, फ्लो करते करते उसने इसको काटा और कुछ वी टाइप का एक शेप बना दिया, बहुत स्टीप वैली बना दी। तो ये जो स्टीप वैली होती है इसी को हम लोग गॉर्ज बोलते हैं। और इसका भी एक एग्जाम्पल जब हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर पढ़ेंगे तो ब्रह्मपुत्र रिवर जब आके आते हैं अरुणाचल प्रदेश में एक पहाड़ पड़ता है नामचा बरवा। नामचा बरवा से पढ़ने के बाद वो जब एकदम यू टर्न लेती है तो वो एक बहुत ज़्यादा इंटेंस इरोजन करती है। इरोजन करने के बाद उसने एक गॉर्ज क्रिएट किया है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था, दिहांग गॉर्ज के नाम से। वो गॉर्ज से इंटर करती है, ठीक है। तो जो आपकी हिमालयन रिवर उनमें ये कैपेबिलिटी पाई जाती है, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। लेकिन जो आपकी पेनिनसुलर वाली रिवर है, दीज रिवर क्रिएट मच लेस इरोजन एंड आल्सो हैव वीकर फ्लो ऑफ वाटर, क्योंकि इनमें वाटर अवेलेबल है ही नहीं परमानेंटली, इनमें वीकर फ्लो होता है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? दीज रिवर्स आर मेंडरिंग। ये रिवर मेंडरिंग को क्रिएट करती हैं। कोई बता? हाँ, एग्जैक्टली, मतलब इसका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को? मेंडरिंग का मतलब क्या हो रहा है? हाँ, मैं बता रहा हूँ, देखिए बहुत इजी सा है, बहुत इजी सा है। आप लोग को पता ही है रिवर चलती किस तरह से, सांप की तरह से, दिस लाइक, है ना। अब ये जो मैं बताना चाह रहा था, वो जो रिवर की एज होती है, रिवर की जो थर्ड वाली एज होती है, जो ओल्ड एज हो रही है, मतलब जब वो रिवर ख़त्म होने वाली, जब वो प्लेन में आने के बाद, एकदम नॉर्मल प्लेन में आने के बाद माउथ तक अपने पहुंच रही होती है, तो उस एज में उसका जो मूवमेंट होता है वो एक इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से,
ठीक है, तो ये जो स्नेक टाइप मूवमेंट है यही उसको मेंडरिंग कहलाता है, यही प्रोसेस उसका मेंडरिंग कहलाता है। और ये प्लेन्स में होता है। प्लेन्स का मतलब जैसे नॉर्दर्न प्लेन है, हिमालय से निकलने के बाद जब नॉर्दर्न प्लेन में रिवर पहुंचती है तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस हो जाता है। अब इस मेंडरिंग की वजह से आप एक मानिए एक तरह की एक लेक क्रिएट होती है। किसी को पता है एक लेक? ऑक्सबो लेक। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? ऑक्सबो लेक। ठीक है, ऑक्सबो लेक का मैटर क्या होता है कि जब ये लेक ऐसे गुजर रही होती है तो इसमें कोई मेंडर ऐसा होता है, जैसे ये एक मेंडरिंग चल रही है, लेकिन कोई मेंडर एक ऐसा बन जाता है तो उसमें से जो ये वाला रीजन है वो ऐसे करते करते, ये थोड़ा सा गलत हो गया, एक मिनट। जैसे ये मेंडर नॉर्मल वे में बन रहा था, लेकिन कभी कभी मेंडर की जो पोजीशन होती है वो कुछ इस तरीके से हो जाती है कि एक पोर्शन पूरा अलग हो जाता है। ये दिस चल रही है, ये चलिए, ये चलिए, ये। तो ये आपने ये पोर्शन देखा, ये पोर्शन दोनों आपस में मिल जाते हैं तो फिर रिवर फिर यूं एग्जैक्टली यूं फ्लो करने लगती है, इस तरह से आने लगती है। तो ये जो पूरा पोर्शन होता है, ये वाला अंदर जो बना हुआ है, ये पोर्शन एकदम अलग हो जाता है और ये कुछ इस तरह की क्रिस्टल टाइप की एक्टिविटी बनाता है। ये पोर्शन अलग हो जाता है तो एक ये लेक बनती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। ठीक है, तो मेंडरिंग की जो फीचर है वो किस में पाया जाता है? हिमालयन रिवर में। और यहाँ पर जो रिवर्स हैं वो स्ट्रेट फॉर्म में बहती हैं। ऐसा क्यों होता है? स्ट्रेट फॉर्म में क्यों बहती हैं रिवर्स यहाँ की? एनीवन? ये रिवर, हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ड रॉक्स और प्लस इससे पहले वाला रीजन कि इनका फ्लो जो होता है वो बहुत स्लो है। इनका फ्लो जो है बहुत स्लो है। दूसरी चीज कि जहां पर ये बह रही हैं वो रीजन भी बहुत हार्ड रॉक का है। गोंडवाना लैंड, अब आप समझ सकते हैं कितना हार्ड है। नेक्स्ट फैक्ट, दीज रिवर्स ओरिजिनेट इन द हिमालय। कोई खास रीजन नहीं है। दीज रिवर्स ओरिजिनेट इन स्मॉल हिल्स एंड द प्लेटूज। उसी रीजन में अभी एक एक करके हम लोग सब देखेंगे कि दीज रिवर्स इरिगेट द नॉर्दर्न प्लेन, बहुत बेसिक सा है, और दीज रिवर इरिगेट द डेक्कन प्लेटू, बहुत बेसिक सा फैक्ट है। हिमालयन रिवर बेसिन्स आर वेरी फर्टाइल। व्हाई? एलुवियल सॉइल, एग्जैक्टली, क्योंकि वो अपने साथ सेडिमेंट ज़्यादा लाते हैं तो उनमें नया। अच्छा, कौन सा एलुवियल आएगा आप लोग को? तराई रीजन, खादर, भांगर, जब आएगा फर्टा एलिवे में आएगा तो कहीं ना खादर को आप लोग खास से याद रख सकते, कहते हैं आप मेरे खास हैं तो उससे याद रखते हैं। खास लोग होते हैं वो खादर होती है। बहरहाल, तो फर्टाइल क्यों होगी? चूंकि एलुवियल की वजह से। दीज रिवर्स कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये बहुत छोटी सी डिस्टेंस को कवर करती है। अभी हम लोग एक एक रिवर देखेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा और हिमालयन रिवर्स, और बाकी जो रिवर हैं इनके बारे में इसमें लिखा हुआ है। ये बहुत बेसिक से फैक्ट हैं, सब आप लोग को ध्यान में रखना। ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सी चीज़ें पता है इसमें। मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अब एक एक करके हिमालयन सिस्टम को देखेंगे, हिमालयन सिस्टम की एक एक रिवर्स को देखेंगे। और उसमें सबसे पहला नाम आता है हिमालयन रिवर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रिवर। नंबर 1 इंडस रिवर सिस्टम, देखिए गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, और जो इंडस, सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। इंडस रिवर सिस्टम, देखिए मैंने कोशिश की है कि इसको डायरेक्ट बेसिक फैक्ट के हिसाब से लिखाया जाए, ज़्यादा आप लोगों को लैंग्वेजेस में मत बताई जाए ताकि आप लोग ईजिली इसको याद कर सकें। इंडस रिवर की टोटल लेंथ कितनी है? 2880, बट उसमें से ओनली 709 किलोमीटर है जो इंडिया में लाई करती है। पहला फैक्ट। 2, देखिए इसका ओरिजिन कहाँ है? बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर इन तिब्बतियन रीजन नियर मानसरोवर लेक। अभी हम लोग इसका मैप देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तिब्बतियन रीजन आप लोग समझ रहे हैं, जैसे ये इंडिया का है ना, तो ये जो तिब्बत वाला जो रीजन है यहीं पर एक मानसरोवर लेक है। ठीक है, मानसरोवर लेक, सपोज दैट ये मानसरोवर लेक है, इसके वेस्ट से कहीं आपकी ये निकल रही होती है इंडस, और जो सतलुज होती है वो भी यहीं कहीं आसपास से निकल रही होती है। इसी तरीके से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो मानसरोवर लेके इस तरीके से निकल रही होती है, और ये हमारा हिमालय पड़ रहा होता है।
ठीक है, फिर हिमालय से ये आती है। ठीक है, तो कहने का मैटर क्या है कि बोखरचू, ये नाम याद रखना है आप लोगों को, बोखरचू नाम का एक ग्लेशियर है जो कि मानसरोवर लेक में पाया जाता है, जो कि तिब्बतियन रीजन है, वहाँ पर से। लुक एट दिस, यहाँ पर से आपकी ओरिजिन हो रही है। ठीक है, इसका ये फैक्ट है, ओरिजिन इसका ये है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये इंडिया में कहाँ पे एंटर करती है? इंडिया में एंटर करती है ये लद्दाख में, जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट फैक्ट, अब इनकी ट्रिब्यूटरीज, ये आपको याद रखना है, इट इज़ टू इम्पोर्टेंट टर्म, कि इनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं वो देखना है। जास्कर, द्रास, श्योक, नुब्रा, गिलगित, और भी कुछ और भी हैं। अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, ये इनकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। अभी इनके बारे में मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, पहले आप लोगों को इसका मैप दिखा दें। उसके बाद ये अपना वाटर ले आके ड्रेन करती कहाँ पे हैं? फॉल इनटू अरेबियन सी में करती हैं। ठीक है, और इसका एक अदर नाम भी है सिंगी खंबाब, भी इनको कभी कभी बोला जाता है। कहाँ पे बोला जाता है? तिब्बत में इनको सिंगी खंबाब बोला जाता है, तिब्बत में। बेसिक से फैक्ट है, एक एक करके देख लें। टोटल लेंथ 2880 किलोमीटर, इंडिया में सिर्फ कितनी लाई करती है? 709 किलोमीटर। ओरिजिन इसका कहाँ पे हुआ है? बोखरचू ग्लेशियर, याद रखना है, जो कि मानसरोवर लेक में के पास आसपास रहता है। इंडिया में ये इंटर कहाँ पे करती है? लद्दाख में। कुछ इनकी ट्रिब्यूटरीज के नाम लिखे हुए जो आपको याद रखने हैं। ये अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है, और इसका एक दूसरा नाम भी है सिंगी खब्बाब, जिसको लायंस माउथ बोला जाता है। कहाँ पे बोला जाता है? तिब्बत में बोला जाता है। अब इस इमेज को आप लोग देख लिए, लुक एट दिस इमेज, दिस इज योर चाइना, दिस इज चाइना, दिस इज आवर बिलव्ड इंडिया। ओके, इंडस रिवर यहाँ से हो रही है, थोड़ा सा मैप में ऊपर नीचे है, लेकिन ये जो रीजन है यहाँ पर से एकदम पास में नहीं है, थोड़ा सा और दूर पे है। यहाँ से ओरिजिन हुई, और ये लद्दाख से इंटर करते हुए, इस तरीके से करते हुए ये पाकिस्तान में इंटर की। ठीक, पाकिस्तान में इंटर की, और जम्मू कश्मीर में ही इसकी बहुत सी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं उनके बारे में यहाँ पर मेंशन किया है, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। अब क्या हुआ कि जो इंडस रिवर है, आप देखिए इंटर कंट्री इंटरनेशनल एक रिवर है, चाइना या तिब्बत से निकली, इंडिया में गई और पाकिस्तान में जाके वो ड्रेन हो रही है। तो हुआ क्या कि इसके वाटर को लेके फिर एक थोड़ा सा स्टिग्मा हुआ, लोगों में डायलेमा हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कि भाई कौन इसका पानी यूज़ करेगा, कितना पानी यूज़ करेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया। अब डिस्प्यूट जब चला तो इसमें वर्ल्ड बैंक ने इसमें मीडिएटर का काम किया, और मीडिएटर का काम करने के बाद इसके ऊपर एक ट्रीटी साइन करवाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस वाटर सॉरी ट्रीटी 1960। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई। इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि जो आपकी इंडस रिवर और ये जो 6 रिवर हैं, कौन कौन सी है? इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एंड सतलुज। कहा ये जो नॉर्थ की जो 3 रिवर्स हैं, इसके ऊपर कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसके ऊपर प्रीडोमिनेंटली रहेगा, और जो साउथ की जो 3 रिवर हैं इस पर इसका वाटर का यूज़ इंडिया प्रीडोमिनेंटली करेगा। लेकिन इसमें एक फैक्ट और भी है कि पाकिस्तान प्रीडोमिनेंटली तो यूज़ करेगा, लेकिन इसका वाटर 20% इंडिया भी यूज़ करेगा। इसका वाटर 20% इंडिया भी यूज़ करेगा, 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा। फैक्ट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस रिवर को लेकर देश की आज़ादी के बाद इंडिया पाकिस्तान में डिस्प्यूट हुआ, और डिस्प्यूट होने के बाद इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन की गई, जिसके आधार पर ये बोला गया कि जो ये आपका इंडस रिवर का जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें जो 6 इंपॉर्टेंट रिवर आ रही हैं, जिसमें से इंडस, झेलम और चेनाब, नॉर्थ की 3 रिवर, ये आपकी झेलम हो गई, ये आपकी चेनाब हो गई, ये आपकी इंडस होगी। इसके ऊपर प्रीडोमिनेंटली पाकिस्तान का कब्जा रहेगा, मतलब पाकिस्तान उसके वाटर का यूज़ करेगा, लेकिन 20% इंडिया भी यूज़ कर सकता है। और जो बाकी की सदन जो 3 हैं, रावी, ब्यास एंड सतलुज, इन तीनों पर इंडिया प्रीडोमिनेंटली रहेगा। इसके पानी का यूज़ पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। ये इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से हमको बताया गया है। ठीक है, अब 1-2 फैक्ट और भी हैं। देखिए, इंडस का ओरिजिन भी नियरली यहीं पे है, और सतलुज का भी है, और इसी वजह से इन दोनों रिवर को हम लोगों ने क्या बोला था? एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर हमने बोला था किनको? इंडस को
एंड सतलुज को। बात क्लियर है सबको? एवरीवन मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। जल्दी जल्दी करते हैं ताकि हम लोग इजीली खत्म कर सकें इसको। ओके, मूव ऑन टू आर बिलव्ड गंगा रिवर। गंगा रिवर बेसिन अगेन बाय फैक्ट ही हम लोगों ने देखने की कोशिश की है ताकि जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2525 किलोमीटर। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? नाइल रिवर है ना? हाँ, एक नाइल दो हैं। हाँ, तो बड़ी कौन सी है? अच्छा, उसकी लोकेशन कहाँ है? तो हाँ, मीन टू से मेरा ये है, मीन टू मेरे से ये है कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर नाइल है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, उसके बाद ब्रह्मपुत्र भी बहुत बड़ी रिवर है और कहीं ना कहीं उसके बाद हमारी रिवर गंगा का भी नाम आता है। तो गंगा रिवर की जो टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर है। अगेन उसके बाद कुछ और फैक्ट, ये ओरिजिन कहाँ से होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन होती है नियर गौमुख इन उत्तराखंड। अब देखिए, हाँ हाँ बताएं। दो ग्लेशियर निकलते हैं, एक है गंगोत्री ग्लेशियर और एक है भगीरथ खड़क ग्लेशियर। भगीरथ खड़क से अलकनंदा आती है और गंगोत्री से भगीरथ। नहीं, एक्चुअली हम गंगोत्री को ओरिजिन तो मानते हैं, लेकिन चीज क्या है कि अलकनंदा कैरीज अराउंड मतलब 3/4 ऑफ द बॉर्डर। गंगा हैज अ बॉर्डर। ठीक है, ठीक है, एक्चुअल हम ओरिजिन देखेंगे हाँ हाँ बाय वॉल्यूम ऑफ बॉर्डर को भगीरथ खड़क ग्लेशियर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका जो फैक्ट है वो एकदम करेक्ट है, जो आपने बोला ये एकदम करेक्ट फैक्ट है। व्हाट्स योर नेम? गुड नेम एक्चुअली शिवम अनन्वय पंत। ओके, वेरी गुड अनन। देखिए यहाँ पे जो फैक्ट है हम लोग को फॉलो क्या करना है। देखिए एक्चुअली हम लोग एनसीईआरटीज़ को बेसिकली फॉलो कर रहे हैं और एज पर दी एनसीईआरटी डेटा जो इन्होंने मेंशन किया है वही हम लोग ने आपको मेंशन किया है। क्या हुआ है कि जो यहाँ पर जो गंगोत्री ग्लेशियर है नियर गोमुख एक पर्टिकुलर एक रीजन है, केव टाइप एक रीजन है जहाँ से ये निकल रही होती है, जहाँ पर हाँ जिसको हम लोग भागीरथी बोलते हैं। और भागीरथी क्या होती है? एट देवप्रयाग में। द भागीरथी मीन्स अलकनंदा। भागीरथी एक अलग स्ट्रीम है जो आके अलकनंदा से मिलती है। कहाँ पर? देवप्रयाग में। देवप्रयाग एक रीजन है। अभी मैं आपको और बताऊँ, इसमें और भी रीजन है, वो जो आपके पांचों वो रीजन है ना, गंगोत्री यमुनोत्री ये वाला प्रोसेस है, उसमें और भी कई सेगमेंट है, लेकिन वो भी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है बिकॉज वो बहुत ओवर एम्फेसाइज्ड हो जाएगा। तो मेन बस ये है कि जो गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी गौमुख से उत्तराखंड से एक रिवर निकल रही होती है, स्ट्रीम निकलती है जिसको हम लोग भागीरथी बोलते हैं, और ये देवप्रयाग में आकर किससे मिलती है? अलकनंदा से। और देवप्रयाग में आने के बाद फिर इसका नाम गंगा पड़ता है। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है जो हम लोग को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और भी इसमें काफ़ी डायलेमास हैं जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है, वो फिर जब चीज़ें ऐड ऑन की जाएंगी तब हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। फिलहाल हमारे लिए एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू कंसीडर कि हम लोग को पहला क्या करना है? भागीरथी और प्लस अलकनंदा। अलकनंदा कहाँ पे होती है? कन्फ्लुएंस करती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। और इसी के बाद इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है जो हम लोग कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है। उसके हिसाब से ओरिजिन अभी तक इसका यही माना जा रहा है। बाकी जैसा कि उन्होंने बताया वो भी कहीं ना कहीं फैक्ट है, आने वाली रिसर्च में उसको देखा जाएगा। नेक्स्ट वन, अब देखिए यहाँ पर अब फैक्ट आ रहा है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब ये चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज ट्रिब्यूटरी? किसी एक मेजर रिवर में मिलने वाली कोई छोटी छोटी रिवर्स होती हैं, और इसके अलावा व्हाट एल्स? इसके अलावा कुछ और हाँ देखिए एक हाँ जो आप लोग फैक्ट बताते हैं, यहाँ पे दो फैक्ट हैं। देखिए जैसे सपोज दैट कि रिवर जा रही है, मान लीजिए इसका वॉल्यूम है, सपोज दैट इसका वॉल्यूम है 100, ठीक है। अगर कोई रिवर इसमें आकर मिलेगी तो इसका वॉल्यूम ऑब्वियसली इंक्रीज कर जाएगा, 100 प्लस हो जाएगा।
ठीक है, जब रिवर कोई दूसरी स्ट्रीम आकर मेन रिवर में आकर मिलती है और उसके वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वो मेरी ट्रिब्यूटरी कहलाती है। इज दैट क्लियर? उसी तरीके से सपोज दैट सारा ये कई ट्रिब्यूटरीज आई और उसने ट्रिब्यूटरी आई और इसका वॉल्यूम हो गया 200 सपोज दैट। अब क्या हुआ, ये करते 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 फिर इसके बाद यहाँ से कोई एक रिवर निकल के इससे दूर चली गई, तो जब इससे दूर चली जाएगी तो इसके ज़रिए से निकला हुआ पानी भी कम हो जाएगा मेन कोर्स से। तो जब कोई रिवर किसी, हाँ, तो वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है। गंगा रिवर में इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हुगली रिवर बोला जाता है। हुगली रिवर एक डिस्ट्रीब्यूटरी की तरीके से गंगा रिवर के लिए काम करती है। अभी हम इसके बारे में देखेंगे। ये तो ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी हो गया। अब ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इस मैं बता रहा हूँ। देखिए, रिवर जा रही है, ओके, सपोज दैट उसका वॉल्यूम है 100, सपोज दैट हाइपोथेटिकल एग्जांपल, और जब कोई छोटी स्ट्रीम आकर उसमें मिलेगी तो वो अपने साथ वाटर ऑलरेडी लेके आ रही होगी। तो जब कोई नई स्ट्रीम आकर मेन रिवर में आकर मिलती है तो मेन रिवर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इस सिचुएशन में जो ये आपकी नई स्ट्रीम आ रही है, इसी को हम लोग ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, जो मेन रिवर के वाटर का वॉल्यूम बढ़ा दे। और इसी तरीके से अगर कोई स्ट्रीम मेन रिवर से निकलने के बाद मेन रिवर के वाटर के वॉल्यूम को कम कर दे, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है। क्लियर? ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी। अब क्या होता है, जो ट्रिब्यूटरी क्या होता है, ट्रिब्यूटरी मेन होती है क्योंकि रिवर आके मिल रही होती है। ट्रिब्यूटरी को दो तरीकों से हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं वो दो होती हैं, एक होती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और एक होती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ओशन पे ही हो, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंटली जो ओशन के पास सिचुएशन बनती है ना, जो डेल्टा क्रिएट होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपका डिस्ट्रीब्यूटरी की वजह से ही होता है, क्योंकि वहाँ पर रिवर आने के बाद फैल जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, मैंने हुगली का एग्जाम्पल लिया। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस। जो ट्रिब्यूटरी होती हैं वो लेफ्ट बैंक होती हैं और राइट बैंक होती हैं। ये कैसे पता चलेगा कि कोई ट्रिब्यूटरी लेफ्ट है या राइट? एग्जैक्टली, नो डाउट अबाउट इट, एग्जैक्टली सेम सा रीज़न है। सपोज दैट रिवर हमारी ये फ्लो कर रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, और हम इसी रिवर के फ्लो की तरफ ही ऐसे खड़े हो गए, और हमारे हाथ जो लेफ्ट हैंड की जितनी भी रिवर्स इसमें आके मिल रही होंगी ऐसे ऐसे, वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी। जो मेरे राइट हैंड पे आके मिल रही होंगी वो हमारी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी होंगी। क्लियर है बात सबको? ठीक है, तो अब इसको इसी तरीके से आपको लर्न भी करना है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी रामगंगा, गोमती, काली रिवर, जिसको हम लोग शारदा भी बोलते हैं, गंडक, कोसी, महानदी, ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना एंड सोन है। अब इसका एक और इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली, जो कि कोलकाता में कहीं ना कहीं अवेलेबल है। और ये मर्ज कहाँ पे होती है? बे ऑफ बंगाल में। इसका इमेज देख लीजिए आप। गंगा रिवर दिस है ना। अब देखिए, शारदा रिवर आई, वो इसमें मिल गई। गोमती रिवर आई, ये इसमें मिल गई। घाघरा रिवर आई, इसमें मिल गई। गंडक इसमें मिल गई। कोसी इसमें मिल गई। ओके, तो देखिए हम इसी फ्लो में खड़े हुए, तो लेफ्ट से जो आ रही हैं ये सब जितनी हैं ये कौन सी हो जाएंगी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और राइट वाली में कौन कौन सी हो जाएंगी? ये देखिए, इसके राइट की तरफ है ना यमुना, और ये जितनी है चंबल, बेतवा, तमसा, सोन, ये सब, ये आपकी जो सोन हो गई, ये आपकी यमुना एंड सोन, दिस एंड दिस आपकी क्या हो जाएंगी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब देखिए एक चीज़ और भी बता दो, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसकी इतनी ही ट्रिब्यूटरी है, ये मेजर ट्रिब्यूटरी है। ऐसे नंबर्स ऑफ ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, लेकिन जो मेजर है उनको हम लोग को ध्यान में रखना है। किसी को कोई इशू इसमें? एनीवन? आई होप कि नहीं होना चाहिए। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नाउ ब्रह्मपुत्र रिवर, अगेन ओरिजिन ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक इन तिब्बत, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत के पेपर में दिखा दिया था। नेक्स्ट फैक्ट, इट फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू हिमालय। It flow eastward parallel to Himalaya. On reaching Namcha Barwa, Namcha Barwa is a peak. It take a U-turn and enters into India in Arunachal Pradesh through a gorge.
मैंने क्या बताया था कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो अपनी उस पोजीशन में आके उसने नामचा बरवा के जो पास वाला जो रीजन है उसमें इतने फ्लो से इरोजन किया कि वहाँ पर एक स्टीप वैली बन गई। स्टीप वैली बहुत संकरी वैली, और वो रिवर फिर उसी में यू टर्न लेने के बाद इंडिया में इंटर करती है। और इंडिया में आने से पहले उस रिवर को क्या बोलते हैं? इंडिया में आने सांगपो, सांगपो, ये यहाँ पे सांगपो बोली जा रही, सांगपो 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 यहाँ पे। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर पहुँच के इसने यू टर्न लिया इंडिया में इंटर करने के बाद ही इसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं? ब्रह्मपुत्र। ओके, ब्रह्मपुत्र बोलने लगते हैं। ये फैक्ट आप लोग देख लिया। नेक्स्ट वन, अगेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज सुबनसिरी, मानस, तीस्ता। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कुछ इसकी होंगी, दिहांग, लोहित, धनसिरी, कलंग एक्सेट्रा, बहुत सी हैं। ठीक है, इट फॉर्म्स, हाँ देखिए आ गया आपका क्वेश्चन जो हमने लास्ट के लिया था। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसी के ऊपर वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन और आइलैंड बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मजूली आइलैंड। ये कहाँ पे पाया जाता था, किस स्टेट में? असम में। वेरी गुड, बेसिक फैक्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। ओके, सी दिस इज योर ब्रह्मपुत्र रिवर। यहाँ से गॉर्ज बनाती हुई आई थी, दिहांग गॉर्ज आप लोगों को पता है, मैंने बताया था ये दिहांग गॉर्ज। ठीक है, सुबनसिरी ये एक रिवर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसका फ्लो हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, तो अब हम ऐसे खड़े होंगे तो हमारे राइट हैंड वाली जो होगी वो उसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, लेफ्ट वाली हो जाएगी वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। जैसे कपिली भी है, धनसिरी भी है, भूरी भी है, ऐसे बहुत सी हैं, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कराएंगी। ये लोग आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैंने बताया ना, जैसे यमुना आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और बहुत सी रिवर यमुना में आने के बाद गंगा में मिलती हैं। जैसे गंगा जब ऐसे चल रही होती है जैसे, ठीक, तो यमुना भी साथ ही साथ चल रही होती है और यहाँ पर आके कहीं पे मिलती है। अब जो यमुना होती है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन वाली, अब क्या होता है देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो सोन है वो जाके आपकी मेन गंगा में मिलती है। तो ये यमुना और एक जो सोन यहाँ पे मिल रही होती है वो आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं आपको बताया था, जैसे शारदा रिवर है, काली रिवर है, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, बिकॉज हम ऐसे खड़े हैं और अपने लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं। ओके, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, यस ओके ओके। अब देखिए ये जो आपका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है इसमें क्या हुआ कि इसमें अपने आप को ईज करने के लिए हमने क्या किया, जो पेनिनसुलर रिवर है दिस वन, पेनिनसुलर रिवर जो है हमने क्या किया, जो पेनिनसुलर रिवर की रिवर सिस्टम है हमने उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक रिवर जो आपकी वेस्ट वार्ड फ्लो जा रही है वेस्ट कोस्ट की तरफ, और कुछ रिवर हैं जो ईस्ट कोस्ट की तरफ जा रही होती हैं। ठीक है, तो हमने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक कौन सी है, जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग है, दिस वन ईस्ट फ्लोइंग है, और ये सब आपकी डेल्टा फॉर्मिंग होती है, मतलब ये डेल्टा क्रिएट करती हैं। और दूसरी कौन सी होती है, वेस्ट फ्लोइंग, और इसको क्या बोलते हैं, ये लोग एस्चुरी फॉर्म करते हैं। इसमें डिफरेंस पता है डेल्टा एंड एस्चुरी में? ठीक है, वेरी गुड, वेरी बेसिक सा डिफरेंस है कि क्या होता है कि ये जब रिवर जो होती हैं ईस्ट फ्लो वाली वो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लाती हैं, और सेडिमेंट अपने साथ लाते 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 एक पोजीशन ऐसी होती है ओशन के पास कि वो जो वाटर होता है वो कभी इधर वाल से निकल रहा होता है, कभी इधर वाल से निकल रहा होता है, कभी इधर वाल से निकलता है, कभी इधर वाल से, तो बहुत ज़्यादा एक डिस्ट्रीब्यूटरी बना लेती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती हैं तो जो रिवर का कोर्स होता है वो ऐसे 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 चारों तरफ फैलाता है। इस तरह की लैंड फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा। ये कंडीशन आपकी वेस्ट फ्लो वाले में नहीं होती। वेस्ट फ्लो में जो फ्लो होता है वो बहुत फास्ट है, और फास्ट होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा सेडिमेंट इकट्ठा नहीं हो पाता, यहाँ पे ज़्यादा सेडिमेंट इकट्ठा नहीं हो पाता, तो इस तरह की लैंड फॉर्मेशन नहीं बनती। मतलब जैसे वाटर आता है उसी तरीके से वाटर चला जाता है। ये बेसिक सा फैक्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में आप लोग मुझे कुछ और भी बताएं। थोड़ा सा जो आपने अभी आपने जो इसका डिफरेंस बताया, इसके अलावा भी कुछ डिफरेंस हैं वो आप बताइएगा मुझे। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा कि दो डिफरेंस तो इसके अलावा भी आप लोग मुझे बताएं। एक तो ये तो करना ही करना है, इसके अलावा एक और डिफरेंस होगा वो आप लोग को मुझे बताना है। ठीक है, तो मूव ऑन टू टॉपिक। ईस्ट फ्लोइंग जो डेल्टा फॉर्मिंग होती है, और वेस्ट फ्लोइंग हमारी एस्चुरी फॉर्मिंग होती है।
अब इनकी कुछ खास बातें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। खास बातें क्या है, बस बेसिक सा है, ये आप लोग को पता ही है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या होती है कि मेजर रिवर फ्लोइंग ईस्टवार्ड, मतलब कि जो मेजर रिवर है वो ईस्टवार्ड ही फ्लो कर रही होती हैं। नाम कौन कौन सा है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी। इस तरफ ओनली 2 लॉन्ग रिवर्स, नर्मदा तापी, नर्मदा एंड तापी। नर्मदा तापी के बीच में कौन सी माउंटेन रेंज है, क्या है, हाँ नर्मदा एक रिवर है एंड तापी एक रिवर है जो कि वेस्टवार्ड फ्लो कर रही हैं। इन दोनों की सतपुरा रेंज है, सतपुरा रेंज है, इसके बीच में कौन सी है, सतपुरा रेंज, ठीक है, वेरी गुड। ऊपर नर्मदा, नीचे तापी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दीज रिवर ड्रेन इन द बे ऑफ बंगाल, इसको क्या, दीज रिवर्स ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी, बेसिक सा फैक्ट है। कैरी ग्रेटर अमाउंट ऑफ सेडिमेंट सो फॉर्म डेल्टास एट देयर माउथ, बहुत सारा सेडिमेंट इनके पास होता है जिसकी वजह से ये माउथ पर कहीं ना कहीं डेल्टा फॉर्म करती हैं। कैरी लेसर अमाउंट ऑफ सेडिमेंट सो फॉर्म एस्टुरीज एट देयर माउथ। ग्रेटर नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज इनके साथ हैं, इनके साथ लेस नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज हैं। These river flow not through very deep canals, these river flow in the trough। ट्रफ का मतलब बड़े बड़े नाले जो होते हैं, वो जो बड़े बड़े से रेंज बन जाते हैं जहाँ से पानी बहुत तेज़ी से फ्लो कर जाए, वो ट्रफ कहला रहे होते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं, ये देखिए रिवर सिस्टम का, दिस इज योर नर्मदा एंड दिस इज योर तापी, ओके। अब देखिए महानदी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, महानदी की लोकेशन ये है। गोदावरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर जाके बना रही है। कृष्णा ये रिवर है एंड द कावेरी वाली जो है वो ये रीजन है। अब एक एक करके हम लोग तीनों चारों पांचों जितनी भी रिवर्स हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमारी रिवर आएगी ईस्ट फ्लो रिवर में, सबसे नंबर 1 पे है हमारी महानदी। बेसिक फैक्ट उस तरीके से देखेंगे, टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 885 किलोमीटर। ओरिजिन इनका क्या है, दंडाकरण्यन प्लेटू नियर रायपुर छत्तीसगढ़। कहाँ पे है, दंडाकरण प्लेटू नियर रायपुर छत्तीसगढ़ में इसका ओरिजिन पाया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है, ट्रिब्यूटरीज इनकी क्या है, ये आप लोग को याद रखनी पड़ेगी। मंड, हसदियो, शिवनाथ, ओंग, जोंग, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, इसका रिवर बेसिन आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे। दिस इज रिवर बेसिन ऑफ दिस महानदी रिवर। और ये फैक्ट है, लुक एट दिस, ये फैक्ट आप लोग को याद रखने ही पड़ेंगे एकदम, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। नेक्स्ट क्या थी, गोदावरी। गोदावरी के बारे में कुछ खास बात, लेंथ इसकी 1465 किलोमीटर, हाँ ये लॉन्गेस्ट रिवर है। अभी आपको खुद कंपैरिजन करने में आ जाएगा, ये लॉन्गेस्ट रिवर है। ओरिजिन इनका त्रिम्बक, कभी कभी इसको त्र्यंबकेश्वर प्लेटू भी बोला जाता है, कुछ लोग त्रिम्बक भी बोलते हैं, तो त्रिम्बक और त्र्यंबकेश्वर सब सेम ही चीज़ है। त्रिम्बक प्लेटू नियर नासिक, इसका मतलब ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरीज, मंजरा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मेन की ट्रिब्यूटरीज है। ये तो आपको याद रखना ही रखना है एट एनी कॉस्ट। इसको दक्षिणी गंगा भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जितनी लंबी गंगा नदी है उसी तरीके से साउथ की सबसे लंबी नदियों में से एक नदी है, इसी वजह से इसको दक्षिण गंगा। सॉरी कम अगेन। नहीं, एकदम नहीं, दोनों एकदम अलग अलग है, एकदम अलग अलग है, ठीक है ना, एकदम अलग है। दक्षिण गंगा पर इसको बोला जाता है। लुक एट दिस लोकेशन, ये हमारी महानदी हो गई थी। अब हम देखेंगे गोदावरी, ये अब ये गोदावरी की लोकेशन देखिए, वेस्ट से मतलब कि पश्चिम घाट से निकल रही होती है और ये महाराष्ट्र में भी जा रही है, तेलंगाना में भी जा रही है और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ वाली बॉर्डर फिर करते करते यहाँ पर पुडुचेरी यहाँ के पास ही कहीं ना कहीं आके मिल रही होती है। और इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, आप देखिए किन किन स्टेट में ड्रेनेज सिस्टम देखिए, ये उड़ीसा को भी टच कर रही है, छत्तीसगढ़ में भी इसका ड्रेनेज सिस्टम है, मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, थोड़ा बहुत ही कर्नाटक में भी टच कर रही है, आंध्र प्रदेश में भी टच कर रही है। तो इसका रिवर बेसिन आप देख रहे हैं गोदावरी का कितना बड़ा है, कितने ज़्यादा स्टेट को लिए हुए। यस सर, लुक एट दिस, ये जो पोर्शन है ना, इसका रिवर गोदावरी जो है एग्जैक्टली उसका रिवर बेसिन जो है वो वहाँ पे टच कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये आंध्र प्रदेश यहाँ तक है, दिस ये रीजन क्या है आपका, आंध्र प्रदेश, ये वाला जो रीजन है दिख रहा है ना आप लोग को,
दिस इज योर आंध्र प्रदेश रीजन। और उड़ीसा कहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट है। तो एग्जैक्टली जो आपकी गोदावरी है वो आपके इसको नहीं टच करिए, बट उड़ीसा से निकलने वाली एक रिवर है जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कहलाती है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कहलाती है। इसकी वजह से जो गोदावरी का बेसिन है वो आपका उड़ीसा में टच कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली आपकी गोदावरी रिवर उड़ीसा में नहीं टच कर रही है। लुक एट दिस अगेन, ये देखिए, देख रहे ना, गोदावरी यहाँ से निकली है, यहाँ से निकली और यहाँ पे चली गई। ये रीजन क्या पड़ रहा है, आई थिंक ये विजिबल होगा सबको। ये क्या रीजन है, ये है आंध्र प्रदेश, और उड़ीसा फिर आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उड़ीसा आपका रीजन यहाँ पर है, ये पूरा रीजन उड़ीसा वाला है, ठीक है। तो गोदावरी रिवर यहाँ पे पुडुचेरी के पास भी करती है। पुडुचेरी की कुछ खास बात है, आप लोग को पता है, थोड़ा सा अलग सा फैक्ट है। एक पुडुचेरी की खास बात है, पुडुचेरी एक से ज़्यादा स्टेट में पाया जाता है, पता है आप लोगों को ये बात? पुडुचेरी एक से ज़्यादा स्टेट में पाया जाता है। कुछ पार्ट पुडुचेरी का एक स्टेट में है, कुछ किसी दूसरे स्टेट में है, और कुछ किसी तीसरे स्टेट में है। पता है ये बात आप लोगों को ही नहीं? यनम, माहे, है ना। चलिए अभी आने वाले टाइम पे सब चीज़ें देखेंगे, सब देखेंगे। कृष्णा रिवर, भाई इसमें तो सोना तक मिलता है, हीरा तक मिलता है। लेंथ इसकी 1290, ओरिजिन महाबलेश्वर एंड वेस्टर्न घाट, ट्रिब्यूटरीज कोयना, यही बस आपको मेन आपको याद रखना है। ओरिजिन इसका याद रखना है एंड द ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है। लुक एट दिस कृष्णा, और इसका आप बेसिन देख सकते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सा, कुछ इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ जो आप लोगों को करना है। पहला होमवर्क तो आप लोगों को जो मैंने बताया था, डेल्टा एंड एस्चुरी में दो डिफरेंस बताने थे आप लोगों को, मैंडेटरी वे में करना है ये। और दूसरा होमवर्क, ये आपका पहला हो गया, और दूसरा होमवर्क आपका है कि जो आपकी सदन की महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड जो कावेरी है, इनका रिवर बेसिन आपको लिख के भेजना मुझे। क्या भेजना है, रिवर बेसिन किन किन स्टेट में बिलोंग करता है। जैसे एक दो को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन अब जैसे ये कृष्णा रिवर है तो इसका रिवर बेसिन किन किन स्टेट में जाता है वो आपको एक्सप्लेन करके मुझे टेक्स्ट करना है। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट रिवर देख लें हम लोग, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा ये। रिवर बेसिन मैंने अभी जैसे बताया ना कि वो एरिया जहाँ पर मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी वाटर को ड्रेन करके अपने साथ लेकर समुद्र में पहुँचती हैं, वो उसका रिवर बेसिन है। मेन रिवर, सॉरी, हाँ आप टेक्स्ट देख सकते हैं। यू कैन यूज़ योर इंटरनेट प्रोफाइल, इंटरनेट यूज़ करिए, थोड़ा सा देखिएगा, आपके इसमें भी शायद मिल जाए। अगेन कावेरी लेंथ क्या है, 765 किलोमीटर। ओरिजिन ताल कावेरी, जो ताल कावेरी एक पर्टिकुलर रीजन है जो कि आपकी ब्रह्मगिरी पे आपको पाया जाता है। ब्रह्मगिरी आपका वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, यहाँ मिलती है। ट्रिब्यूटरीज हेमवती, कबानी, भवानी, अमरावती, और इसको चूँकि ये जो रिवर है कावेरी रिवर, ये गंगा की तरह सैक्रेड है, बहुत ही ज़्यादा पूज्य है, इसी वजह से गंगा ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, दो मेजर रीजन है, एक है गंगा ऑफ साउथ इंडिया और एक क्या है, दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी, हाँ वो दक्षिणी गंगोत्री गोदावरी को बोला जाता है, लेकिन गंगा ऑफ साउथ डिपेंड करता है। मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा, लेकिन एज पर योर एनसीईआरटी डेटा दिस इज द मेन रीजन। गंगा ऑफ साउथ इंडिया किसको बोला जाता है, कावेरी को बोला जाता है। इसके पीछे रीजन बिकॉज वो गंगा की तरह ही सैक्रेड है। और जो दक्षिणी गंगोत्री, चूँकि गंगा की भी लेंथ बहुत है तो उसको उस वजह से दक्षिणी गंगोत्री बोला जाता है। इमेज देख लिए और फिर आपकी चीज़ें कंप्लीट। सर आपका वेट कर रहा है, लुक एट दिस, ठीक है। कावेरी रीजन का बेसिन है, ये आप लोग को हम लोग को एक्सप्लेन करना है, ओके। ये यहाँ पे चीज़ें हो गई हैं, तो होमवर्क आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, और बाकी बची हुई चीज़ें और जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ओके। हाँ, और आप लोग जस्ट वेस्ट करिए, टीचर आ चुके हैं आप लोग के, और इसी को कंटिन्यू करेंगे। आपको नया लिंक नहीं भेजा जाएगा, इसी से चीज़ें कंटिन्यू हो जाएंगी।